Morning students, welcome to your accountancy lecture. Let's continue with the next term, that is exchange of old assets with new one. It means when you exchange the old assets with new one, then how you will pass an entry. देखो सपोज आपने ओल्ड फर्नीचर था उसको न्यू फर्नीचर के अगेंस्ट चेंज कर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, एक्सचेंज्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर न्यू, पुराने फर्नीचर को नए फर्नीचर में चेंज कर दिया. द वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर वॉज 3500 वाइल द वैल्यू ऑफ द न्यू फर्नीचर वॉज 9000. इट मीन्स पहले आपका फर्नीचर था 3500 का जो पुराना था, जब आपने उसको बेचा न्यू फर्नीचर के साथ तो न्यू फर्नीचर की वैल्यू थी 9000. इट मीन्स बेटे कि आपको ये 3500 वो अपना डिडक्ट कर लेगा क्योंकि मटेरियल तो वो ले ही रहा है, ठीक है. तो रेस्ट 5500 के लिए आप अपनी परचेज की एंट्री कर लोगे. तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश विद ₹5500. नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट. ये तो हम हमेशा करते आए हैं बेटे कि प्लांट परचेज किया 70,000 का, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर फुल ईयर और एट ओरिजिनल कॉस्ट. इट मीन्स 70,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन देंगे. 70,000 इंटू 10/100 इट विल बिकम 7,000. एंट्री कैसे बनेगी? डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, तो इट विल बी डेबिटेड. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. इससे क्या हुआ है? आपके प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो इट मीन्स अगर एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट होती है. अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी. तभी तो जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमने फर्नीचर डेबिट किया, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएट हो रहा है तो इससे हमारा फर्नीचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दैट इज़ एन एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, बट इट विल इंक्रीज द कैपिटल बिकॉज जब आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे पार्टनर्स को तो वो जो है वो दोबारा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में उसी कैपिटल को. इट मीन्स इट विल इन टर्न बिकम योर कैपिटल. क्लियर? सो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. इंटरेस्ट एट द रेट 10% अलाउड ऑन कैपिटल 50,000 टू द प्रोप्राइटर. 50,000 के ऊपर 10% दिया तो हमारा 5,000 आ गया इंटरेस्ट. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं बेटा वो फर्म के लिए क्या है? इनकम है. कैसे इनकम है? कि ड्राइंग्स पर्सनल पर्पज़ के लिए जो पार्टनर है वो पैसा निकलवाता है, पर्सनल पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करता है, क्योंकि वो ऑफिस यूज़ के लिए नहीं है इसलिए उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. तो जो इंटरेस्ट उससे चार्ज होता है वो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम. और ड्राइंग्स आपके क्या है? एक्सपेंडिचर है. सो इट इज़ टू बी डेबिटेड. ठीक है. बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस हमारा क्या है? एक्सपेंस है, जो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे करते हैं. जैसे हम बैंक को वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए कह देते हैं कि हमारे बिहाफ पे मनी जो बिल जो है वो पे कर दे या हमारे बिहाफ पे बिल डिस्काउंट कर दे, तो इन सब सर्विसेज के लिए बैंक कुछ चार्जेस लेता है, तो वो चार्जेस हमारे अकाउंट से और डायरेक्टली डिडक्ट हो जाते हैं. तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, सो इट शुड बी डेबिटेड एंड यू विल पे इट एंड इसलिए बैंक शुड बी क्रेडिटेड. मिसलेनियस रिसीट्स जिनके अब कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, रिसीट्स हैं, इनकम तो रिसीव हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीट्स. मिसलेनियस पेमेंट्स, उसमें भी मिसलेनियस मीन्स मिक्सचर ऑफ एनी पेमेंट. ठीक है. तो जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है. हम इसको कर देते हैं डेबिट एंड टू कैश. रजे आप इलस्ट्रेशन अपनी खुद करो. अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ बीन कवर्ड अंडर दिस. क्लियर? नाउ our next topic is refund of income tax. Means when you have paid the excess tax to the government and government return it back, तो you will receive it ना. जब वो गवर्नमेंट रिटर्न कर रही है कि आपने एक्सेस इनकम टैक्स पे कर दिया है, गवर्नमेंट हमें रिटर्न करती है तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश इज़ टू बी डेबिटेड. एंड इससे क्या होगा? ये जो कैश टैक्स की वजह से वापस आया है इसको आप फिर बिजनेस में लगाओगे और इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. So capital is to be credited. Clear? Now next is good purchased or sold through value payable parcel means VPP. Value payable parcel means at the time of delivery of the goods. After receiving the goods you will make the payment. ठीक है. नाउ इसमें एग्जाम्पल है रिसीव्ड VPP फॉर गुड्स वर्थ ₹900. ठीक है. आपने गुड्स परचेज किए हैं, आपने एक VPP रिसीव किया, तो जब आपने रिसीव किया है VPP इट मीन्स यू हैव मेक द पेमेंट. एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश. नेक्स्ट है सेंड गुड्स टू अ कस्टमर बाय VPP. अब ये सेलर की तरफ से बात हो रही है कि गुड्स भेजे हैं कस्टमर को हमने बाय VPP. तो उस केस में हमारे पास जो हमारे गुड्स हैं वो कम हो रहे हैं, हमारी सेल्स हो रही हैं, तो टू सेल्स
सेल्स, और डेबिट हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमने कैश नहीं रिसीव किया, अभी हमने गुड्स सेंड किए हैं, तो डेबिट करेंगे हम किसको, कस्टमर को, बिकॉज ही विल बिकम अवर डेटर। क्लियर बेटा? डू इलस्ट्रेशन 20 yourself। आफ्टर दैट इज़ रिटर्न ऑफ गुड्स। रजे जब रिटर्न ऑफ गुड्स आती हैं, गुड्स रिटर्न होके हमारे पास आती हैं, तो हमने सेल की हुई हैं, सेल्स रिटर्न हो जाएंगी डेबिट, ठीक है। और अगर वो क्रेडिट पे हैं तो हमारे जो कस्टमर होंगे वो हो जाएंगे क्रेडिट। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है हमारे कंपाउंड जर्नल एंट्री। बेटा कंपाउंड जर्नल एंट्री जो होती है उसमें दो चीज़ें जो हैं वो फिक्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक, जिसमें आपकी डेट फिक्स है, मतलब सेम डेट हो, सेम डेट पे हो, ठीक है, और वन ऑफ द एस्पेक्ट शुड बी सेम। वन ऑफ द एस्पेक्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ डेबिट सेम हो या क्रेडिट सेम हो, तब कंपाउंड एंट्री पास होती है। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या है? इकट्ठी एंट्री, ठीक है, इकट्ठी आप पास कर दो। जैसे अप्रैल 15, 2017 सैलरीज पेड 4000, तो एंट्री विल बी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हम सिंगल एंट्री पास करें। वेजेस पेड, एंट्री विल बी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट पेड, एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट ऑल द थ्री transactions are made on April 15 means same date, it fulfills the condition ना, same date अप्रैल 15 को तीनों ट्रांजेक्शन हुई हैं, और वन ऑफ द एस्पेक्ट शुड बी सेम, या तो सबका डेबिट सेम हो या सबका क्रेडिट सेम हो। अब इस केस में सबका क्या है? क्रेडिट सेम है, तो वी कैन पास अ कंपाउंड एंट्री। एक जो सेम है उसको एक ही बार पास कर दो टू कैश, और डेबिट कर दो वो सारे जो अलग अलग हैं, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरीज में 4000 डालेंगे, वेजेस में 2000 डालेंगे, इंटरेस्ट में 1000 डालेंगे, और टू कैश क्या जाएगा? 7000। इज दैट क्लियर? वन ऑफ द एस्पेक्ट शुड बी सेम एज वेल एज द डेट मस्ट बी सेम। क्लियर? यहाँ पे एंट्री क्या होगी? यहाँ पे सारे परचेजेस हैं, एंट्री है परचेजेस टू कैश, स्टैम्प्स टू कैश, मशीनरी टू कैश, इट मीन्स क्रेडिट साइड टू कैश सेम है, तो हम एंट्री कर सकते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर बेटा? और इस केस में देखो, इस केस में ये सारे पेमेंट के थे, ये रिसीट के हैं। रेंट रिसीव्ड, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। डिविडेंड कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो दोनों तरफ कैश डेबिट है। तो अब हम क्या करेंगे? कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे? कैश को डेबिट कर दिया, और जो क्रेडिट है सारे अलग अलग उनको हम क्रेडिट कर देंगे। टू रेंट, टू डिविडेंड। रेंट में 850, इसमें 900, दोनों को क्लब करके डेबिट। क्लियर बेटा? ये इलस्ट्रेशन 22 करवाई है, बाकी आप खुद करो, ये सेम है रजे, इसमें आपको कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। जो हम लोग कर चुके हैं सेम उसी तरह की चीज़ें हैं, बस वो अब इकट्ठा हो गया है और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चे। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री क्या होती है? इट्स वेरी सिंपल। ओपनिंग एंट्री मीन्स द स्टार्टिंग एंट्री व्हेन यू बिकॉज वी नो दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब कि जो हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो जब अपनी ओपनिंग एंट्री हम करते हैं तो हमारे पास जो एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं उनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उनका बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इट मीन्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ कर देंगे। लेकिन वी शुड थिंक अबाउट दैट कि अगर दोनों मैच नहीं होती, इट मीन्स सपोज इसकी 40,000 अमाउंट है और इसकी 30,000 अमाउंट है, तो 10,000 इज़ डिफरेंस, ठीक है, मैच होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो जो 10,000 यहाँ पे डिफरेंस आ गया उसको 40,000 बनाना है हमने, तो 10,000 जो डिफरेंस आ गया, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है तो हम लोग उसे करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर यही डिफरेंस यहाँ 40,000 होता, यहाँ 30,000 होता और यहाँ पे 10,000 डिफरेंस आ जाता, तो हम लोग इसको किस में डालते? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल दी है इन्होंने, लेट्स स्टार्ट विद दिस। कैश एसेट है डेबिट, बैंक एसेट है डेबिट, स्टॉक एसेट डेबिट, डेटर्स एसेट डेबिट, बिल्डिंग एसेट डेबिट, फर्नीचर एसेट डेबिट। यहाँ तक की सारी अमाउंट्स आपकी क्या हैं? एसेट्स हैं। सो दीज ऑल आर टू बी डेबिटेड। आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी, सो क्रेडिट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट, लोन फ्रॉम बैंक इज योर लाइबिलिटी क्रेडिट, ये तीनों क्रेडिट चली जाएंगी। नाउ यू विल सी दैट यू आर हैविंग लेस बैलेंस ऑन द credit side, then you will deduct both the balances and get the balancing figure as the capital reserve। वही अगर यहाँ पे होता तो हम लोग उसको क्या डालते? गुडविल अकाउंट। क्लियर? ये यहाँ पे मेंशन है।
कैश डेबिट कर दिया, क्रेडिटर्स क्रेडिट कर दिए, कैपिटल क्रेडिट कर दी। देखो ये 2,25,000 हो गया और कैश डेबिट हो गया 1 लाख से। तो इट मीन्स डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड को 2,25,000 बनाने के लिए हम जो बैलेंसिंग फिगर है उसकी वो किस में डाल देंगे, गुडविल में। क्लियर बच्चे? बाकी क्वेश्चन सेम है, एज इट इज़ आप करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। क्लियर स्टूडेंट्स? डू सॉल्व योर बैक क्वेश्चंस ऑल्सो. I have cleared you each and every concept. Now go in detail, do all the illustrations today and ask in case of any doubts. Thank you students.